तो आप चाहे किसी के भी साथ बात कर रहे हो या फिर किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके कलीग्स हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, अगर आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हो तो इसमें बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही अहम भूमिका रखता है। लोगों को लगता है बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं होता है, बस हमें बात करने का सही तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो इसमें आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना 90% रोल प्ले करता है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी लैंग्वेज को सही रखना। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। कुल मिला के मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी। ये 5 पॉइंट अगर आप अच्छे से सीख लिए तो आप किसी के भी सामने अच्छे से बात करने में एकदम से महारत हासिल कर लोगे और आपका बॉडी लैंग्वेज जो है ना एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपको किसी से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग ऑटोमेटिकली आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है दोस्तों, जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तब आप उसके आंखों में आंखें डाल के बात करो। अगर आप आई कांटेक्ट करके बात करते हो तो इसमें आपकी कॉन्फिडेंस दिखता है और ये भी दिखता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। अगर आप आंखों में आंखें डाल के बात करोगे तो सामने वाले बंदे को आपके ऊपर एक ट्रस्ट पैदा होगा। और जो आंखें चुराते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो बंदा बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो इससे सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करें, जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, चाहे वो आपकी कोई भी हो, आप हमेशा उसके आंखों में आंखें डाल के बात करो, आई कांटेक्ट बना के रखो और आप उसके साथ बात करो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। 2 नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपके चेहरे में एक जेंटल स्माइल होना चाहिए। अगर आपके फेस में स्माइल ना हो, आप बहुत ही गंभीर मुंह लेके बात कर रहे हो, तो सामने वाले को ये अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा हंसोगे, बहुत ज़्यादा हंसते ही रहोगे, तो भी सामने वाले को अनकंफर्टेबल लगेगा। उनको लगेगा कि पागल है क्या, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, बस हंस रहा है। लेकिन वैसी हंसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। एक जेंटल मुस्कुराहट होना चाहिए आपके होठों पे, जिसे देख के सामने वाले को लगे कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो और आपकी थिंकिंग बहुत ही कूल टाइप का है। इसलिए ऑलवेज आपकी फेस पे एक जेंटल स्माइल रहता है, जबकि मैक्सिमम लोगों के चेहरे पे ज़्यादातर परेशानी, गुस्सा, यही सब दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पेशल बनना और लोग आपको अच्छे से नोटिस करें और आपकी दीवानी बन जाए, तो आपके चेहरे पे एक जेंटल जेन्युइन स्माइल होना ही चाहिए। और जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो ये आपकी कॉन्वर्सेशन में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है यह है दोस्तों, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तब आपके आर्म्स को बिल्कुल क्रॉस करके नहीं रखना है, हाथों को ब्लॉक करके नहीं रखना है। चाहे आप हाथों को पीछे की तरफ ब्लॉक करके रखते हो या फिर आगे की तरफ ब्लॉक करके रखते हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर सामने वाले को लगेगा कि आप उनके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इससे आप दोनों की कन्वर्सेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा हाथों को खुला रखना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो हाथों को ओपन रखो, हाथ क्रॉस करके या फिर ब्लॉक करके मत रखो। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज की बहुत अहम पार्ट है। 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4 नंबर जो पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है दोस्तों, जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो बंदा आपको कॉन्फिडेंट समझे, ऐसा समझे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और आप एक सच्चे बंदा हो, तो आपको सीधा खड़ा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको खड़े होने का भी पता नहीं, वो लोग आधा बेंड हो जाते हैं या फिर उनके कंधे और कमर झुक जाते हैं, जैसे उन लोगों में कोई दम ही नहीं, कोई ऊर्जा ही नहीं बचा है, या फिर वो लोग एकदम से थके हारे हैं। इस टाइप से उनकी बॉडी लैंग्वेज शो होता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके कंधे और कमर झुक जाते हैं, अगर आप आधा बेंड होके खड़े होते हो या फिर आप कमर में हाथ डाल के खड़े होते हो, तो इससे क्या दर्शाता है? इससे दर्शाता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, एक पावरफुल पर्सन दिखना है, अपने कैरेक्टर में एक स्ट्रांगनेस दर्शाना है, तो आपको सीधा खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ना, आप अपने आदत में डाल लो। सीधा खड़ा होना हमेशा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। इससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों जो 5 नंबर पॉइंट है ये है, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपको पसंद करे,
कोई भी आपको पसंद करके दीवाना बन जाए, तो ये चीज़ आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में डेवलप करना ही पड़ेगा। यह है दोस्तों, जब सामने वाले से आप बात कर रहे हो तब आपको ऐसा एक बॉडी लैंग्वेज शो करना पड़ेगा जिससे लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि जब वो कुछ सैड बता रहे हैं, आप अपने फेस एक्सप्रेशंस को सैड कर दो। अगर वो कुछ फनी वाला बताते हैं तो आप भी अपने फेस एक्सप्रेशंस को फनी वाला कर दो। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है तो आप ध्यान से सुनो और उसका आंसर दो। और जब आप बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट करते रहना, जो कि मैं फर्स्ट पॉइंट में बताई। और आप उसकी बातों की सपोर्ट में कभी कभी कंधे को भी हिला सकते हो, कभी कभी सर को भी हिला सकते हो। इससे सामने वाले को कनेक्शन महसूस होगा और वो बात करने में और ज्यादा इंटरेस्टेड होता जाएगा। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी दे देती हूँ, जब आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपका दीवाना बन जाए, आपकी फैन हो जाए, तो आपको कभी भी उनके साथ बात करते टाइम ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि आप बहुत बिजी पर्सन हो, बार बार फोन देख रहे हो, बार बार आप किसी से बात कर रहे हो, बार बार ऐसा दिखा रहे हो कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये चीज अगर आप शो करोगे तो सामने वाले बहुत ज्यादा नाराज होंगे, दुखी होंगे। अगर आपके पास सच में टाइम नहीं है तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बोल दो कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, हम लोग बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो तो उस टाइम कम से कम उसको थोड़ा सा प्योर टाइम दो, जिससे कि उनको लगे कि हाँ, आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। भले ही आप उनको बोल के चले जाओ कि मुझे अभी काम है, लेकिन अगर आप समय दे रहे हो अपनी जिम्मेवारी से तो उसको पालन करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप इस तरह से बिहेव करते हो, बार बार फोन देखते हो, बार बार घड़ी की तरफ देखते हो, बार बार किसके साथ बात करने लग जाते हो, तो सामने वाले को अपमान महसूस होगा। तो ऐसा कभी ना करें। ऐसा करने से आप सामने वाले को दीवाना तो दूर की बात, आप दुश्मन ही बना लोगे। ठीक है, वो आपके ऊपर छिड़ जाएगा। तो ये 5 चीजें आप हमेशा याद रखना और अपने बॉडी लैंग्वेज में ये सुधार आप जरूर कर लेना। फिर देखना लोग कैसे आपके पीछे पागल होते हैं, आपकी हर एक अदा का फैन बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पाणाश्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबा लीजिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फूड से, या फिर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ से पेड कॉलिंग बुक करके भी आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। और जो मेरा नया बुक आया है लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसको जाके आप Amazon से खरीद सकते हो और आप Amazon किंडल पर उसको पढ़ भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।